बार बार बिल्ली का घर में आना, शुभ या अशुभ? बिल्ली को 10,000 सालों से भी पहले से पाला जा रहा है। जो लोग इसे पालते हैं उनके लिए शुभ या अशुभ की उनको कोई परवाह नहीं होती है। वहीं कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे इसे देवताओं की भांति पूजा जाता है। बिल्ली को देवता का प्रतीक मानकर उनको पूजा की जाती है, तो कुछ इन्हें बुराई का प्रतीक भी मानते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में बिल्ली से शकुन और अपशकुन का वर्णन मिलता है। लोगों की मान्यता है कि कोई काली बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो यह अपशकुन माना जाता है। परंतु सवाल यहाँ यह है कि सभी वस्तु तो कुदरत ने ही बनाई है, और कुदरत की बनाई हुई वस्तु शुभ या अशुभ कैसे हो सकता है? जब कुदरत ने बनाई है तो सभी वस्तु शुभ ही होगा। यहाँ यह बात समझने वाला है कि बिल्ली ने आपका रास्ता काटा तो बिल्ली अशुभ है, या कोई वह बिल्ली जो छोटा सी जीव है वो आपको कोई घटना का संकेत देकर जा रही है, आपको सावधान करना चाह रही है। दोस्तों, एक कहावत है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता है। कहने का मतलब यह हुआ, यदि कोई घटना होने वाली होती है तो हमारी ज्ञान इंद्रियां भी, जो छठी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वह भी हमें संकेत देती है। जैसे महिलाओं के दाएं आंख का फरकना। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि महिलाओं का यदि दायां आंख फरकता है तो इसे शुभ नहीं समझा जाता। अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसमें महिलाओं का दायां आंख ही अशुभ है? दोस्तों, इस दुनिया में बनी हुई जितनी भी वस्तु हैं सभी शुभ हैं, सभी को कुदरत ने ही बनाए हैं, और कुदरत की बनाई हुई हर एक वस्तु शुभ ही है, अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अशुभ कुछ भी नहीं है। परंतु हमारे समाज में बिल्ली के कुछ हरकतों से, उसके व्यवहारों से हमें जो संकेत मिल रहे हैं वह हमें समझना है और सावधानियां बरतनी है। नारद पुराण के अनुसार बिल्ली का बार बार घर में आना अशुभ होता है। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि बिल्ली यदि घर में आएगी तो कुछ न कुछ अपशगुन, अशुभ जरूर होने वाला है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। बिल्ली के घर में आने से समस्या तो होती ही है। यदि बिल्ली बार बार घर में आए तो घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर, जो घर के मुखिया हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करने वाले व्यक्ति इसकी पूजा करते हैं। यदि आपके घर में हर रोज़ बिल्लियों की आने की संख्या बढ़ती जा रही है तो आप इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। इतनी सारी बिल्लियों का एक साथ घर में आना भविष्य में होने वाली कोई घटना का संकेत देती है। नारद पुराण में बताया गया है कि बिल्ली जहाँ कहीं भी जाती है वहाँ के सकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। जहाँ वह जाती है वहाँ के सकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है। वहीं आपने कहीं सुना होगा कि बिल्ली रो रही है, तो बिल्ली की रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है। इसको सुनने से हमारे मन में भय और शंका का जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली यदि घर में आकर रोए तो घर के किसी सदस्य के साथ अनहोनी होने वाला है। घर के किसी सदस्य के साथ अनहोनी होने का संकेत देकर जाती है। यदि आप सो रहे हैं और बिल्ली आकर सिर चाटने लगे तो सरकारी मामले में आप फंस सकते हैं। यदि पैर चाटने लगे तो भविष्य में होने वाली जो बीमारी है उसका संकेत देती हैं। बिल्ली यदि आपको ऊपर से कूद जाए, आपके ऊपर से जंप करके चली जाए तो परेशानी सहनी पड़ सकती है, पीड़ा झेलना पड़ सकता है। जिस किसी ने भी बिल्ली को पाल रखा है, यदि कोई घटना होने वाली होती है तो जो पालतू बिल्ली है वह घर से भाग जाती है, क्योंकि उनकी छठी ज्ञान इंद्रियां
अधिक सक्रिय होती है। बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब यह बिल्ली आपकी बाईं ओर से दाईं ओर को जाती है। यदि बिल्ली आपके घर में बच्चों का जन्म देती है तो इसे शुभ माना जाता है। यदि बिल्ली आपस में लड़ रही है तो इसे गृह क्लेश और धन हानि माना जाता है। दोस्तों, बिल्ली को अनिद्रा, दरिद्रता और जो अलक्ष्मी है उनसे भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इसे नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो भी घटना हमारे साथ होता है हमारे कर्म के आधार पर ही होता है। दरिद्रता और अलक्ष्मी का आना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फलों की हमें प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी ईश्वर ने इस धरती पे अनमोल वस्तु बनाई है उसका रिस्पेक्ट करें, और अशुभ कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि जिस माध्यम से हमें संकेत मिल रहे हैं, जिस जीव के माध्यम से हमें संकेत मिल रहे हैं, उस संकेत को हमें समझना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।